होम बेटा लिख लिया। साइड करना पड़ा था। जैसे नीचे न्यूमेरिकल में था बेटा, थोड़ा वैल्यूज वगैरह डाल के काफी चीजें कराते हैं इसमें। हेलो। हाँ जी, हेलो। लिख लिया। पूरा लिख लिया वाला। शक है वैसे मुझे तेरे पे। अरे कोई नहीं, लेकिन ये लिख रही है वो तो। 2 मिनट और रुक जा। हम्म। हो गया। ध्यान सुने आप। अब हम क्या कह रहे हैं, एक और ऐसे ही एग्जांपल ले लें ताकि तुम्हें थोड़ी सी और क्लैरिटी रहे और थोड़ा ज्यादा समझ में आए। ध्यान सुनिए। और इसमें एग्जांपल में थोड़ा इसी से रिलेटेड लूंगा ताकि तुम्हें थोड़ी सी और क्लैरिटी ज्यादा रहे। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी टोटल हाइट h है। मुझे दे रखा है कि जिस लिक्विड में उसको डुबाया गया उसकी डेंसिटी लिक्विड की है जो है, और जिसके अंदर इसको डुबाया गया उसकी जिसको डुबाया गया उसकी डेंसिटी है ρl/3। भाई, डेंसिटी लिक्विड से तो कम हो गई, ये बात समझ में आ गई सभी को। और है कितनी, हम्म, ρl/3। अब मैं इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करूँ क्योंकि ये भाई अब मुझे समझ में आ गया फ्लोट कर रहा है। फ्लोट कर रहा है तो मैं सीधा क्या लिखूंगा कि बायनेंसी किसके बराबर, ग्रेविटी के। अच्छा, डेंसिटी फोर्स क्या होती है एक तरीके से, डेंसिटी एरिया हाइट और जी डायरेक्ट क्या एक साथ लिख दूं ताकि मेरा समय बच जाए, बार बार ना लिखूं मैं। एक में लिक्विड आ जाएगा इसमें। क्या बेटा? अच्छा सॉरी, गलती लिख दी मैंने। एक बायन से है तो एक को पहले बायन से लिख लेते हैं। ये भी है। तो जो बायन से होगा वो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिक्विड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो इस ऑब्जेक्ट का होगा, इनटू हाइट जो पानी के अंदर होगी। पानी के अंदर हाइट कितनी, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर HOW लिख दो। ये क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जी से जी को काट दिया, ए ने ए को। तो डेंसिटी ऑफ हाँ। लिक्विड, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लैरिटी है नहीं यहाँ तक? मुझे किससे मतलब है, मुझे मतलब है कि पानी के अंदर कितनी है। तो पानी के अंदर मैंने कहा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ के ना? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय 3, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो है ही पहले से। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड हम्म, ने डेंसिटी ऑफ लिक्विड को काट दिया, H0/3। अरे
थोड़ा रिलेटेड नहीं लगा? ध्यान से देखो, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो पानी में होगी वो कितनी है, जो उसके ऑब्जेक्ट की हाइट है उससे वन थर्ड, और डेंसिटी भी कितनी थी? अरे भाई समझ में आई है नहीं? हम्म पक्का ये लॉजिक समझ में आया है? मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। मतलब अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट दे देता कि यार ये जो लिक्विड है ना, इसकी डेंसिटी तो है 4, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी डेंसिटी है 3, मान लो कितनी है? 3। तो तुम्हें कुछ नहीं करना था, और मैं पूछता हूँ बताओ पानी के अंदर कितनी रहेगी और पानी के बाहर कितनी रहेगी? तो तुम सीधा कहो कि भैया बात ऐसी है कि इसकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी हो गई, तो हमने कहा भाई रिलेटिव हो गई ऑब्जेक्ट की कितनी 3, लिक्विड की कितनी 4, 3/4। मतलब जो पानी के अंदर होगी वो 3/4 होगी, खत्म, कुछ और मतलब नहीं। मतलब पानी के बाहर कितनी होगी? 1/4। नहीं यही बात समझ में? हाँ भाई, पक्का? हम्म। क्लियर है यहाँ तक या नहीं? हाँ जी, हाँ जी। कोई भी डाउट हो यहाँ तक तो बताओ। और स्टैंडर्ड है, पूछे जाएगा अभी तो, मैं तुमसे वो ही पूछूंगा, और मैं पहले करा रहा हूँ, उसमें पहले इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, यही दोबारा पूछूंगा मैं। तब तुम्हें पता होना चाहिए मेरे कहने का मतलब ये है। क्लियर या नहीं? लिख लो इसको एक बार। डेंसिटी मैंने रो, ये देखो 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, एक की रो की फॉर्म में लिख ली और एक को 3 और 4 की फॉर्म में लिख लिया। 3 और 4 मतलब रिलेटिव डेंसिटी है दोनों की। अभी तो मैंने वाटर लिखा नहीं है, वाटर हम्म लिखता तो और आसान होता। सोच के देखो, मैंने लिक्विड 4 ली है, रिलेटिव डेंसिटी उसकी। बात समझ में आ रही है या नहीं? और तू यहाँ के लिए आया तो कॉपी कैसे भूल गया वैसे? तब से दिमाग में आ। वो कॉपी लाना भूल गया। हाँ हाँ हाँ, तू और आग लगा ले, बैठ जा। वो कॉपी नहीं लाया तो खुद ही नहीं आया। ओके, हो गया हूँ हाँ जी। तेरा बेटा। चलो बताओ। 1/3 रो बाई 3 रो कितना आएगा? 1/3 क्या पानी के अंदर पानी के बाहर? पानी के अंदर और पानी के बाहर कितनी हो जाएगी? हाँ भाई, पहले बता पानी के अंदर कितनी?
मेरे से पूछ रहे हो तो पता नहीं। अभी तो कराया बेटा, हम्म अभी यही तो कराया है कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट फ्लो कर रहा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड लिक्विड, तो क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड लिक्विड क्या हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी, रो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो कितनी, 3 रो, हाइट थ्री ऑफ रो ऑब्जेक्ट h है, तो कितना रह गया, h/3, मतलब ये 3 पानी के अंदर होगी, तो पानी के बाहर कितनी हो जाएगी, 2h/3। अब क्या दिक्कत है इसमें, हम्म मतलब ये हो गया 2h/3 और ये क्या हो गया, h/3। अब डायग्राम वाइज थोड़ा गलत है, लेकिन वैसे देखो तो ठीक है। क्या बात समझ में आई है, नहीं सेम है, एग्जैक्टली सेम भी क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो, उधर मैंने कितनी डेंसिटी ली थी, इधर देखो ये वाली डेंसिटी, एक को रो लिखा था और दूसरे को रो/3 लिखा था, सेम सवाल है। यहाँ पे उसको रो लिखा और दूसरे को 3 रो लिखा है। लिख लें, ऐसे ही सवाल पूछूंगा मैं अभी, तो कृपया अपने दिमाग की बत्ती जला के रखें। हम्म तेरा भी हो गया बेटा, हम्म नेक्स्ट वन, एक बीच में रह गया मुझे लग रहा है, ये बताओ। आउटसाइड द वाटर बताना, आउटसाइड। हम्म, क्या 1.6 h, आउटसाइड द वाटर। पागल पागल हो गई, 1.6 h हाइट, टोटल हाइट h और मैं 1.6 h पानी के बाहर होऊंगा, यही कह रहे हो ना तुम लोग, मतलब मैंने तुझे पानी में डुबाया और तू अचानक पानी से इतना ज्यादा, मतलब तेरी हाइट से भी ज्यादा तू बाहर निकल जाएगा। जैसे इनसाइड द वाटर थी। मैं क्या कह रहा हूँ, तुझे बात समझ में आई या नहीं आई, मैं क्या कह रहा हूँ। तो तुम समझ गया। हाँ तो तुम्हारा कहीं तो गड़बड़ है, अब सोचो क्या है। हाँ भाई, ओम कितना अंदर आएगा, ये तो 1.6 बता रहे हैं, हाइट है चलो, कर रहा हूँ मैं। वो बाहर 1.6 पहुंच गया। 1.6 बाहर। हाँ टोटल हाइट बंदे की 1 मीटर की है, लेकिन वो पानी के अंदर भी है और पानी के बाहर 1.6 h हो चुका है, तो उसकी टोटल अरे हाइट तो मुझे पता नहीं कितनी होनी चाहिए, लेकिन पानी ने खींच दिया, उसका लंबा कर दिया। कितना होगा तू बता पानी के अंदर, पानी के अंदर, हम्म, पानी के अंदर 0.8 एच आ रहा था। तो बाहर कितना आएगा, बाहर के लिए दूसरा ठीक है। क्यों 0.2, कैसे? हम्म अरे 1 से सब्ट्रैक्ट तो करेगा, टोटल 1 मीटर है, तो पानी के अंदर कितना होगा, 0.8 मीटर, तो बाहर कितना होगा, हाँ भाई, टोटल ऑब्जेक्ट की हाइट 1 मीटर है और उसकी डेंसिटी 0.8 है, तो इसका मतलब अंदर कितना होगा, 0.8 हम्म कर दिया 2 सेंटीमीटर। पीछे यार मैंने एच में से माइनस किया है यार, तुम ना मतलब हद ही होती है यार। और ये मेरी गलती है,
हमारी गलती नहीं, होना से सामने टोटल हाइट h होती है बेटा, और h/3 पानी के अंदर है तो 2h/3 बचता है, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते। इसीलिए वहां पे दूसरे बच्चे नहीं करता। बढ़िया एकदम सही बात है। समझ में आ गया हूँ तुझे? हाँ जी। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, h-h/3 किया था तब 2/3 हुआ है। हम्म। मारो मुझे, मारो। अगला देखो यार, अ बॉडी वेज 50 ग्राम इन एयर, 50 ग्राम कहाँ पे है? एयर में। 40 ग्राम कितने कहाँ पे है? पानी में। हाउ मच इट वेज इन अ लिक्विड विद स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.5? क्या कह रहा हूँ मैं, ध्यान से सुने। कि मुझे समझ में आ गया कि एक ऑब्जेक्ट है जो जिसका हवा में जो वजन है वो है 50 ग्राम। अच्छा, 50 ग्राम मास है एक तरीके से, हाँ के ना? 50 ग्राम। हम्म। अच्छा, किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से डिवाइड कर लो तो किलोग्राम में आएगा, थोड़ा ज्यादा फील आ जाता है बस। अच्छा, मास क्या होता है एक तरीके से? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्लैरिटी है यहाँ तक या नहीं? तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम किसके बराबर? एक तरीके से 50/1000 केजी। ये क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हमने कहा 40 ग्राम इन वाटर, मतलब उसका वजन है पानी के अंदर, मतलब उसका वजन है किसमें? मतलब वो पानी के पानी से तो अंदर। भारी है। हम्म। मतलब वो पानी से, मतलब पानी में जाने के बाद उसका कितना वजन कम हुआ? 10 ग्राम। जब मैंने किसी चीज को पानी के अंदर डाला तो उसका वजन कम हुआ नहीं हुआ? किसी को पानी के अंदर डाला तो उसका वजन कम हुआ, कितना कम हुआ? जितना बायन से फोर्स लगा। अब हम्म। मुझे ये पता लग गया कि एक ऑब्जेक्ट है, इसको पानी के बाहर रखा तो 50 है और पानी के अंदर रखा तो, मतलब बायन से फोर्स कितना लगा? 10। तभी तो वजन कम हुआ जो नीचे से मैं फोर्स लगा रहा था। पानी के बाहर 50, मतलब ये मुझे 50 लगाना पड़ रहा है, और नीचे से बायन से लगा तो कितना लगाना पड़ा? 40 ऊपर वाले को। तो कितना फोर्स लगा होगा नीचे से? 10। ये 10 क्या है? बायन से। नहीं आई बात समझ? नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई। हाँ भाई, दोबारा दोबारा बता दो। दोबारा। मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है तो मुझे लगा ये ना हम्म। 50 ग्राम का है। अच्छा। क्लियर है या नहीं? हम्म। अच्छा, ग्राम नहीं समझ में आता तो वेट में मान लो। वेट क्या होता है? m×g। नहीं यही बात समझ में? हाँ। तो है, एक तरीके से वेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? 50 ग्राम, मतलब उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, इंटू जी, हाँ के ना? ये वेट ऑफ हाँ। ऑब्जेक्ट है कहाँ पर? एयर के अंदर। पानी में कितना हो जाएगा? तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर कितना हो जाएगा? 40/1000 इंटू जी। नहीं आई बात समझ में? इसका मतलब वेट बायन से फोर्स किसके बराबर होगा? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर, हाँ या ना? मतलब एक तरीके से 50/1000 इंटू जी माइनस 40/1000 इंटू जी, मतलब एक तरीके से आया 10 इंटू जी/1000। नहीं आई बात समझ में? आ गई आ गई। पक्का? कोई डाउट है तो हाँ प्लीज जी। बताओ यार। ना। बेटा फिर जी को, फिर तुझे 980 रखना पड़ेगा इन जनरल। फिर तुझे फोर्स को डाइन में समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। वो कर सकती है तो मैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो जनरल ऐसे ही यूनिट में करना चाह रहा हूँ। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं तो कर सकते हैं, ना। बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी? 50 g। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर कितना? 40 g। लेकिन ये मुझे समझ में आना चाहिए कि मैंने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में किया, तो ये सब क्या है? डाइन में। तो बायन से फोर्स कितना हो जाएगा? 10 g। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जो समझ में आना आ जाए। इसमें कोई डाउट? लेकिन बायन से फोर्स होता किसके बराबर है? डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू हम्म। जी इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, या वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो भारी है तो पूरा डूब जाएगा,
और पूरा डूब जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर आएगा, फुल्ली सबमर्ज्ड वाला क्वांटिटी। नहीं यही बात समझ में, फुल्ली सबमर्ज्ड वाली क्वांटिटी। तो यहां से क्या आया, जी से जी कट गया, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 है, या इस मैं यहीं से शुरू करूं या यही वाला करा दूं, बताओ मुझे जल्दी, दोनों कर दूं। तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आ गया, 10 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। कोई डाउट यहाँ तक तो बताओ। यहाँ पे भी हाँ। डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 10 जी अपॉन में 1000, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जी से एक जी कट गया, तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, एक तरीके से 1/100 इंटू वॉल्यूम, सॉरी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, तो पता है यार क्या कर रहा हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आ गया, 1/100 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। नहीं आई बात समझ में भाई, कोई डाउट? आ गया अभी। हाँ भाई, डाउट कोई? ना। अब मैंने क्या कहा, अब वो कह रहा है कि व्हाट वुड बी इट्स वेट इन अ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5। अच्छा, अपेरेंट वेट का फॉर्मूला क्या था, याद है अपेरेंट वेट? अभी फॉर्मूला किया था हमने, जिसमें था ग्रेविटी माइनस बायएंट से फोर्स, हाँ के ना, बायएंट से फोर्स, हम्म। ग्रेविटी कितना, तो हमने पूरा लिखा था होगा, तो हमने लिखा होगा डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, नहीं वॉल्यूम में लिखते हैं, इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, हाँ के ना, इसमें कोई डाउट? हाँ। अच्छा, ऑब्जेक्ट तो पूरा पानी में डूबने वाला है, तो जब पूरा पानी में डूबने वाला है तो सीधा सीधा मैं क्या लिखूंगा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन चलो देख लेते हैं क्या कह रहा हूँ मैं। अब इस वाले पार्ट को देखो, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर, तो एक तरीके से ये वाला तो पूरा 50 जी है, हाँ के ना, हम्म। पानी के अंदर ये वाला तो पूरा 50 है। अच्छा, माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी थी, 1.5 थी, डेंसिटी ऑफ, भाई रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है ना उसकी 1.5, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.5, 1.5 किसके बराबर होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर के, नहीं आई बात समझ में, इंटू जी हाँ। इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितनी 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 कितनी, जी से जी तो कट ही गया था यहाँ पे, तो एक तरीके से क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट 10 अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, नहीं आई बात समझ में, 10 इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ वाटर से डेंसिटी ऑफ वाटर गया, 50 जी माइनस कितना आया, 15 जी इज इक्वल टू 35 जी, खत्म। कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया भैया, सर कर लो बोलो, हमें क्या करना है? अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा अगर मैं ग्राम ग्राम में ही रखूं तो मुझे लगता है शायद तुम लोगों के लिए थोड़ा आसान रहे, तो इस वाले पार्ट को शायद भूल जाओ, शायद मुझे लगता है ये ज्यादा सब सिमिलर रहेगा तुम्हारे लिए, ये ज्यादा ठीक रहेगा, तो सिर्फ इतना याद रखो ये वाला पार्ट, ताकि कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा कम हो, मेरा कहने का मतलब है ये वाला पार्ट, और फिर उसके साथ ये वाला पार्ट। मैं एक और चीज करके दिखाऊंगा, उससे शायद तुम्हें थोड़ा और आसान लगे, पहले यहाँ तक देख लो एक बार दोबारा, क्या मेरी बात समझ में आई है यहाँ तक या नहीं? है। क्या हमने पहले हमने कहा ऑब्जेक्ट का जो वेट है हवा में कितना, इन यार 50 ग्राम था, मैंने ग्राम को ग्राम में ही रखा, बस जी से मल्टीप्लाई कर दिया, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मान के चलो, और अभी बस जी को जी रखो क्योंकि उसको रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी नहीं। हम्म। पानी के अंदर कितना, 40 जी, तो दोनों में जो कम हुआ वो कितना हो गया, 10 जी, 10 जी को किसके बराबर किया, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आ गया, जी से जी कट गया, तो 10 अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब जब उसको किसी और लिक्विड में डाला जिसकी डेंसिटी बेसिकली 1.5 टाइम्स थी, तो हमने कहा वो किसके बराबर होगा, ग्रेविटी माइनस बायन से, ग्रेविटी की तो पता ही है मुझे 50 जी के बराबर है, अब लिक्विड के अंदर देखना है मुझे, तो लिक्विड कितना 1.5, डब्ल्यू से डब्ल्यू कट रो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अब भाई वॉल्यूम ऑफ लिक्विड तो क्योंकि भारी है तो डूब ही जाएगा, तो डूब जाएगा, तो यही क्लैरिटी है या नहीं? इसके अंदर ये जो लास्ट हाँ जी। हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला है, तो ये हमने क्या किया, 35 जी आ गया, लेकिन 35 जी में से जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, लेकिन 35 क्या था, ग्राम, तो इसलिए वेट क्या आ गया, 35 ग्राम। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं, कोई डाउट? आई। अब इसका शॉर्टकट ना। देखिए, शॉर्टकट क्या, पानी की डेंसिटी कितनी, 1 रिलेटिव, कितनी, तो अगर ऑब्जेक्ट को पूरा डुबाया तो वन ने वजन कितना कम किया, 10, वन ने कितना वजन कम किया, 10,
तो अगर रिलेटिव डेंसिटी 1.5 होगी तो कितना कम करेगी? 15। खत्म आंसर। ला 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 ला। सर कर लो, आप कर लो, आप खुश हो लो, खुद ही खुश हो लो, खुद ही कर लो। हमें तो कुछ आया है ना वैसे भी ना। हाँ के ना भाई? हम्म। समझ में आ गया ना? क्या तुम्हें नहीं समझ में आ गई? बस मैं यही समझाना आ चाहता गया हूँ। आ गया। पक्का? भाई जब जिसकी डेंसिटी 1 है, अगर वो 10 ग्राम डिस्प्लेस कर रहा है तो जिसकी डेंसिटी 1.5 होगी वो 15 ग्राम करेगा। खत्म। नहीं आई? पक्का? आ गई आ गई। अच्छा, क्योंकि क्या सुनना, इस 50 ग्राम को जब पानी के अंदर डाला गया तो उसने 40 ग्राम किया, हाँ के ना? मतलब 10 ग्राम पानी का, एक तरीके से पानी को डिस्प्लेस किया, 10 ग्राम पानी के वेट को। इसका मतलब क्या, मैं इससे ये भी निकाल सकता हूँ कि डेंसिटी ऑफ जो लिक्विड होगी, जो डेंसिटी इस बॉडी की है वो 5 होगी रिलेटिव। सोच कर देखो, रिलेटिव डेंसिटी इसकी 5 होगी। हाँ भाई, इसका एयर में वजन कितना था? 50। पानी में कितना रहा? मतलब कितना कम हो गया? 10। मतलब इसका वजन पानी से ज्यादा होगा, पहली चीज तो ये तो बात क्लियर है। कितना ज्यादा? तो हमने कहा अगर भाई इसको पूरे को डुबाया और 10 ही पानी हुआ, मतलब अगर ऐसा लिक्विड लेते जो एक की जगह 2 होता, जैसे अब ये 1.5 था, तो 1.5 ने कितना किया? 15 ग्राम। नहीं यही बस में भाई, एक जिसकी रिलेटिव डेंसिटी 1 थी उसने वो किसने वजन कितना कम किया? 10 ग्राम। जिसकी डेंसिटी 1.5 थी उसने कितना किया? 15 ग्राम। तो जिसकी डेंसिटी 3 होगी वो कितना ग्राम कम करेगा? 30 ग्राम। मतलब जिसकी 4 होगी वो कितना ग्राम कम करेगा? मतलब जिसकी 5 होगी वो कितना ग्राम कम करेगा? अरे मतलब वो तो वेटलेस बना देगा। मतलब उसकी डेंसिटी भी कितनी होनी चाहिए? 5। नहीं यही बात समझ? मतलब ये फ्लोट कब आ गई करेगा? आ गई। ये भी आसान, मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है ना एक भाई एक से सब समझो। मतलब एक ऐसा लिक्विड लो जिसकी डेंसिटी या तो 5 हो या 5 से ज्यादा हो, तो ये ऑब्जेक्ट फ्लोट करने लग जाएगा। और फ्लोट करने लग जाएगा मतलब उसका अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा? 0। रिलेट करो, देखो समझ में आया? मतलब एक सवाल को तुम सिर्फ एक सवाल तक कॉन्सेंट्रेट नहीं रखो, कोशिश करो उसमें और जितना समझ में आता है। जैसे एक सवाल मुझे अभी करते करते आया था कि यार इसकी डेंसिटी क्या होगी, मतलब इस जो ऑब्जेक्ट है उसको डुबाया उसकी डेंसिटी क्या होगी, तो निकल आया देखो। लेकिन इसके लिए दिमाग थोड़ा थोड़ा चलाना पड़ेगा, और जितना चलाओगे उतना अच्छा रहेगा। अनयूज्ड ब्रेन स्टार्ट करो। क्या बात समझ में आई है? नहीं? लिख लो। ऊपर वाला जरूर लिख लेना, नीचे वाला तो लिख ही लो, ऊपर वाला भी जरूर लिख लेना। अब इसके बाद जो मैं क्वेश्चंस हैं वो मैं तुम्हें शीट में दे देता हूँ, घर जाओ प्रैक्टिस करो उसको, अगली क्लास में अपन लोग उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हम्म। अरे घर जाके देखिए क्वेश्चन, तू आंसर सॉल्यूशन ढूंढ कर। क्या करो? छोटा, जो पहले तुम्हें सॉल्यूशन लिखना है वो ये वाला पार्ट लिखना है, उसके बाद दूसरा लिखना, ऊपर वाला बाद में लिखना। प्रत्यक्ष कल परसों मुझे कॉपी में दिखाएगा तो लिखो। परसों। अच्छा परसों तुम लोगों की छुट्टी है, तो सुबह काम है, मतलब दोपहर में तो रात को शायद तुम हो सकता है जा रहे हो, तो सुबह कोई काम? सर मेरे को पता नहीं है मेरी छुट्टी है या नहीं, मैं बताता हूँ। छुट्टी होगी तुम्हारी, सबकी छुट्टी लग। सर हमारा स्कूल डिफरेंट है। हम्म। शायद शाम को, देखते हैं, पता छुट्टी नहीं, दे दूंगी। बात करूंगा।
हम कल क्लास कर लें। कल कल तो कल नहीं, कल तो वो है ना